देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, सेट ए है और सी सेट 2025 का जो पेपर हुआ था, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक कमोडिटी है पी, ठीक। इसमें क्या होता है कि पहले k% इंक्रीमेंट किया जाता है इसके प्राइस में, दूसरे केस में क्या होता है k% इसमें डिक्रीज किया जाता है, तीसरे केस में क्या होता है फिर k% इंक्रीज किया जाता है और चौथे केस में फिर डिक्रीज किया जाता है। तो ये काम हुआ इसमें। आपसे ये बताया जा रहा है जो फाइनल प्राइस है वो हमारा Q है और जो इनिशियल प्राइस है वो P है। इन दोनों में क्या रिलेशन होगी ये बताना है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास कोई वस्तु है, कोई कमोडिटी है जिसका प्राइस क्या है P है। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले हमने पहले केस में k% का इंक्रीमेंट किया है, फिर उसके बाद दोबारा k% का डिक्रीमेंट किया है, फिर उसके बाद k% इंक्रीज किए हैं, फिर k% डिक्रीज किए हैं। जो फाइनल हमारे पास प्राइस आता है वो निकल कितना आता है, Q आता है। तो आपको इन दोनों में क्या रिलेशन होगी ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हमारे पास इनिशियल जो था क्या था, P था पहले केस में स्टार्टिंग में। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि k% इंक्रीज किया जा रहा है पहले, तो हम इसको k% इंक्रीज करते हैं। जब k% इंक्रीज करोगे तो P तो रहेगा ही और P का k% इंक्रीज करना है, ठीक है। तो k% को हटाओगे तो 100 से डिवाइड करना होगा। यहाँ से क्या कर सकते हो, P कॉमन ले लो, P कॉमन ले लेते हैं और ऊपर से इसमें एलसीएम भी ले लेते हैं। P कॉमन लेंगे, 100 का एलसीएम ले लेंगे। 100 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 100 का एलसीएम लोगे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, प्लस का k आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 100 की पावर 2 आ जाएगा। हमने एलसीएम लिया है और P को कॉमन लिया है, जो पहला केस था जब हमने k% का इंक्रीमेंट किया है। तो ये पहला केस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे केस में क्या करना है, ये k% इंक्रीज किए हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, k% डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज करोगे तो इस अमाउंट में डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, P और ये क्या है हमारे पास 10 की पावर 2 है प्लस k और नीचे क्या है 10 की पावर 2 है। अब हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। कितना परसेंटेज, इसी अमाउंट में डिक्रीज करना है। तो ये P आ जाएगा 10 की पावर 10 की पावर 2 प्लस k, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर इंक्रीज किए थे तो k% इंक्रीज किया ना इसमें, इसी अमाउंट पे, इस अमाउंट पे ही हमें डिक्रीज करना है। इस वजह से यहाँ पर क्या करोगे, k, ये माइनस लगाने का मतलब है कि डिक्रीज हुआ है। अगर यहाँ प्लस होता इंक्रीज होता, और k% डिक्रीज करना है और परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। फिर इसको अरेंज कर लो। अब क्या कर सकते हो, p ब्रैकेट में k 10 की पावर 2 प्लस k और डिवाइड बाई 10 की पावर 2, ये दोनों तरफ से कॉमन आ सकता है। तो ले लेते हैं p ब्रैकेट में क्या है और ये हमारे पास, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास 100 है, यानी 10 की पावर 2 है। ये पार्ट हमने कॉमन लिया है दोनों तरफ से। जब दोनों तरफ से कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और इस 100 को एलसीएम लेते हुए सॉल्व करना है। जब यहाँ पर 1 बचेगा, ये 100 हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम भी लेना है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, यानी 10 की पावर 2 आ जाएगा। ये कैसे आया, समझ में आया। ये पार्ट हमने कॉमन लिया दोनों तरफ से, यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर 1 बचेगा, लेकिन ये वाला 100 इधर मल्टीप्लाई करेंगे अगर एलसीएम लेना चाहते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का k आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 2, ये जो है इसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये वाला केस बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है कि ये P है, ये क्या है 10 की पावर 2 है प्लस k है। अब यहाँ से हमारे पास ये a प्लस बी, ये a माइनस बी का केस बना, ये a प्लस बी, a माइनस बी का केस बना। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा P और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी का जो फॉर्म आता है उसके हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, b की जगह कितना है माइनस का k और ये स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 100 था, इस वजह से 10 की पावर 4 हो गया, क्योंकि ये फार्मूला होता है ना a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी वाले को यूज किया इन दोनों में, इसमें और इसमें। नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये हमारे पास निकल के आ गया, ठीक। अब क्या करना है, फिर वही काम तीसरे केस में हमें k% का इंक्रीमेंट करना है। ये तीसरा केस,
इसमें करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कर रहे थे ना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम इसको कॉमन ले लेंगे पहले ही, क्योंकि इसी अमाउंट पे हमें इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, p ब्रैकेट में क्या है 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है 10 की पावर 4 है। ठीक है, अब हम इसी बार कॉमन ले रहे हैं। इसका इंक्रीमेंट करना है, कितना इंक्रीमेंट करना है, k परसेंट का, तीसरे केस में। फिर देखो ये दूसरा केस हो गया, जब घटाना था, डिक्रीज करना था, फिर इंक्रीज करना है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास 1 रहेगा, और इंक्रीज करना है, इस वजह से k परसेंट, परसेंटेज को हटा दोगे कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई। हमको इस अमाउंट का फिर से इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए हमने इधर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही कहानी निकल के आएगी। ठीक है, तो हमने सीधे लिख दिया इसको कॉमन लेके, जैसे यहाँ पर भी कॉमन लेके लिखा जा सकता था। ये बताने के लिए 2 स्टेप लिखे, अब सीधे कॉमन लिए हैं। चलो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, p, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, ये हम एलसीएम ले रहे हैं, 10 की पावर 4 है, ये वाला एलसीएम ले रहे हैं, 10 की पावर 4 तो ये है, लेकिन ये एलसीएम लेंगे तो फिर अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर 6 आ जाएगा, और ऊपर क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो ये 10 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 100 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये 10 की पावर 2 लिख दिया, फिर उसका क्या आ जाएगा, ये लिख दिया। ये जो नीचे डिवाइड में 100 आ रहा है उसको हमने इसके साथ दे दिया मल्टीप्लाई में, तो ये निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर बढ़ो, तीसरा केस, फिर हम क्या करेंगे, डिक्रीज करना है, इस वाले अमाउंट पे डिक्रीज करना है। करो तीसरे केस में k परसेंट का डिक्रीज, चौथे केस में सॉरी, क्या करेंगे, ये पूरा पार्ट हम कॉमन ले लेंगे, ठीक, जैसे पिछली बार लिए थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या है, नीचे 10 की पावर 6 है, और एक ब्रैकेट में जो है वो है हमारे पास 10 की पावर 2 प्लस के, ये इतना आ गया। अब हम ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या करना है, k परसेंट का डिक्रीज करना है, तो 1 यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। डिक्रीज करने में माइनस लगाना होता है, इंक्रीज करने में प्लस। कितना करना है, k परसेंट, फिर एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा p, और ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 4, देख रहे हो ना यहाँ पे, माइनस के स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये 100 इधर चला जाएगा और ये इन दोनों के साथ आ जाएगा। इसके अलावा एक बात ये भी लिखी हुई है, 10 की पावर 2 प्लस के। अब एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला 100 इसके साथ आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 8 आ चुका है। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 10 की पावर 2 माइनस का के, ये फिर बन गया a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म। और ये जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया है, ये पूरा रिजल्ट निकल के आया है, ये हमारा q के इक्वल है। किसके इक्वल है, q के इक्वल है। इसने बोला है कि जो फाइनल आएगा हमारे पास वो q के बराबर होगा। अब इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक, यहाँ पे दिखेगा, ऊपर कर दे थोड़ा। चलो इसको हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पर हम अरेंज कर देना है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास पहले इधर लिख दो p, फिर उसके बाद ये हमारे पास तो ऐसे ही रहेगा 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर। ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो यही फॉर्म बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर। ठीक, और ये जो हमारे पास ये एलसीएम वाला है, इधर कर दोगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा q इंटू 10 की पावर 8। कोई ऑप्शन है, देखो पहले 10 की पावर 4 वाला तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 8 आना चाहिए, तो एक ऑप्शन तो ये खत्म हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन ये खत्म हो जाएगा। इन दोनों में देख लो, इसमें देखो क्या है p और 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक ये है एक ये है, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा, और फिर q इंटू 10 की पावर 8, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें देखो केवल एक बार लिखा हुआ है, तो ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा p 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे, एक ये है एक ये है, तो दो मिलके होल स्क्वायर हो गए, q इंटू 10 की पावर 8। ठीक, इसको ऐसे करना है। अब ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव था, इसको और जल्दी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमें देखना था कितनी बार इंक्रीज हुआ है, कितनी बार डिक्रीज हुआ है।
2 बार इंक्रीज हुआ है, 2 बार डिक्रीज हुआ है, सेम बात। 2 बार इंक्रीज, 2 बार डिक्रीज, यानी 4। 10 की पावर 4 का जब करेंगे, 10 की पावर 100 है, 10 की पावर परसेंटेज में 1/100 आता है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 2 होगा, ठीक है। अब ये 4 बार काम हो रहा है, जब 4 बार काम हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जिसमें 10 की पावर 8 होगा डिवाइड में रखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 8। जिसमें 10 की पावर 8 होगा वही हमारा आंसर सही होगा। तो एक ये था, एक ये था, बाकी ये दो तो कट जाते पहले ही। अब इसके बाद क्या करोगे, एक बार जब निकालेंगे तो ये आएगा, फिर दोबारा निकालेंगे तो हमारे पास इसमें स्क्वायर नहीं है, क्योंकि फिर सेम आंसर हो जाएगा ना, स्क्वायर नहीं। अच्छा ये 4 है ना पावर में, होगा स्क्वायर, ठीक। तो ये करने का तरीका इसका, समझे बात को। हमें ऑप्शन में देखना था 10 की पावर 8 किस में है, कैसे पता चला, क्योंकि ये 4 बार, 2 बार इंक्रीज हो रहा है, 2 बार डिक्रीज हो रहा है, तो जिसमें 10 की पावर 8 होगा वो आंसर होना चाहिए था। एक ये था और एक ये था, ये बाकी दोनों कट जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब करते तो हमारे पास a माइनस बी का 2 बार फॉर्म बनता, क्योंकि एक बार हमारे पास ये इस कॉम्बिनेशन के साथ बनता, एक बार इस कॉम्बिनेशन के साथ बनता। तो जिसमें 10 की पावर मतलब a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होना चाहिए, इसके अलावा का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो ये इस वाले में पॉसिबल था। कैसे, क्यों पता चला कि होल स्क्वायर होना चाहिए था, क्योंकि एक बार इंक्रीज हुआ, एक बार डिक्रीज हुआ। एक केस तो ये बना जिससे हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता, दूसरा केस ये बनता तो इससे भी यही आता, फिर उसके बाद हम निकाल लेते। देख लो, समझ लो, बाकी प्रोसेस यही है। कहीं पर दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई सा भी, ठीक। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।